Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and welcome back to Exam Dost. Welcome back to the course on control systems, and we are here to continue polar plot and the Nyquist plot. तो यार देखो, कल हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट की। तो पहले हम लोगों ने पोलर प्लॉट बहुत अच्छे से कवर किया कि कैसे पोलर प्लॉट को एकदम बेसिक से बना सकते हो, कुछ ऐसे ट्रांसफर फंक्शंस जिनके पोलर प्लॉट आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, वो हम लोगों ने कवर किया। एंड देन वी वेंट टू मैपिंग। फिर हम लोगों ने मैपिंग सीखा, भाई कैसे एक प्लेन से वैल्यूज को दूसरे प्लेन में मैप किया जाता है। वहां पे मैंने आपको एक रूल भी सिखाया कि अगर आपका जो कंटूर है एस प्लेन में, उसके अंदर पोल्स आएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जीरोस आएंगे तो क्या होगा। याद है भाई, मैंने क्या बताया था, n इक्वल टू पी माइनस जेड का क्राइटेरिया बताया था। वहां पे बोला था p क्या है, p इज द नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड द कंटूर एंड z इज द नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड द कंटूर। n क्या था, एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन। तो अगर n पॉजिटिव आता है तो ओरिजिन के एनसर्कलमेंट अपोजिट सेंस में लिए जाते हैं एज कंपेयर टू द कंटूर, और अगर n नेगेटिव आता है तो हम लोग सेम सेंस में एनसर्कलमेंट लेते हैं एज कंपेयर टू योर कंटूर। तो पहले मुझे बताओ भाई, जितना कल तक कवर किया था अच्छे से क्लियर है, रिवाइज करके आए हो भाई बढ़िया तरीके से? फटाफट बोलो, बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आए हो सभी लोग जितना हमने कल तक कवर किया था? क्योंकि आज जो है ना, मैं आपको नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पूरा करा के उसके ऊपर प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं इस सेशन के अंदर। तो नाइक्विस्ट से कैसे हम लोग स्टेबिलिटी जज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में देखने मिलेंगे। शुरू करें फिर, चलिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं बच्चों कि अगर हम फंक्शन को मॉडिफाई कर दें तो उससे हमारे नाइक्विस्ट प्लॉट पे, या ये कह दो क्यूएस प्लेन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो ये मेरे पास ओरिजिनली गिवन कंटूर था, ठीक है, मेरे पास ये जो है दिस इज द कंटूर इन द एस प्लेन। ठीक है, अब मेरा मैपिंग है 1/s+2, जिससे मैंने मैपिंग करके कुछ इस टाइप का एक प्लॉट बना लिया। 1/s+2 से मैंने मैपिंग करके कुछ इस टाइप का प्लॉट बना लिया। प्लॉट की शेप मैंने रैंडमली ड्रॉ की है, जस्ट एक एजम्पशन है कि 1/s+2 से मैपिंग करेंगे तो मान लो ऐसा प्लॉट आ रहा है। अब मान लीजिए बेटा, ये जो मैपिंग है QS की जगह मैं ले लूं KQS, वेयर K इज सम कांस्टेंट। मैं QS की जगह ले लूं KQS, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे प्लॉट के अंदर बेटा, मेरे QS प्लेन के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो देखो एक्सिस बदल जाएंगी। अगर आप Q की जगह KQ ले रहे हो तो एक्सिस बदल जाएंगी, ठीक है, Q की जगह एक्सिस हो जाएगी KQ। दूसरी बात क्या हो जाएगी भाई, दूसरी बात ये हो जाएगी कि ये सारे पॉइंट्स आपके K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपका जो ग्राफ है ना, बेसिकली वो फैल जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ K, क्योंकि हर पॉइंट में K मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो आपका साइज जो है ग्राफ का, दैट साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहां पे क्या क्या चेंजेस हमको देखने मिले बच्चों? एक्सिस will change, coordinate of each point, coordinate of each point on curve gets multiplied by K। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गया? एक्सिस बदल जाता है बेटा, और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट K से मल्टीप्लाई हो जाता है। बेटा कल सेकंड लेक्चर नहीं देख पाए तो आज का लेक्चर तो यूजलेस है आशुतोष भाई, आज का ये वाला लेक्चर भी और अगले वाला लेक्चर भी, क्योंकि वो दोनों के दोनों कल के लेक्चर से रिलेटेड है, मैपिंग से रिलेटेड है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? अब ऐसे ही देखो, अगर मान लो मैंने -1 कर दिया, मैंने K की जगह -1 कर दिया,
तो मेरे पास QS का प्लॉट है, QS प्लेन में मुझे किसका प्लॉट बनाना है, माइनस QS का बनाना है इन द माइनस QS प्लेन। क्या करना है, मुझे माइनस QS का बनाना है बेटा इन द माइनस QS प्लेन। तो क्या होगा यहां पे आप देखिएगा, यहां पे -1 को आप लिख दीजिए e टू द पावर j पाई, e टू द पावर j पाई। अब -1 को e की पावर j पाई लिखना तो आप लोग जानते ही हो, करेक्ट। तो इसके कारण आप क्या करेंगे बेटा, रोटेट गिवन प्लॉट, रोटेट गिवन प्लॉट ऑफ QS एंटी क्लॉकवाइज बाय पाई। बेसिकली 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए भाई, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 1 वाला -1 पे आ जाएगा, ये 0.5 वाला, ये नेगेटिव में है ना, -0.5 है, ये +0.5 पे चला जाएगा। नहीं तो ऐसे सोच लो, 1 एंगल 0 का बन जाएगा 1 एंगल 180, 0.5 एंगल 180 का बन जाएगा 0.5 एंगल 0। समझे क्या? या फिर आप ये कह दो कि हर पॉइंट को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बट उस तरह की चीज को ना विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है। रेदर देन दैट हम अगर ऐसा सोचें कि ये ग्राफ हमें 180 घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो विजुअलाइज करना इजी है, करेक्ट। आपको एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाना है, तो ये वाला जो पॉइंट है देखो, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं A B C D। तो ये D वाला यहां पहुंचेगा D डैश, ठीक है, फिर आपका A डैश, फिर आपका B डैश और फिर आपका C डैश। समझे? ऐसा हो रहा है, इस टाइप से आपके पॉइंट रोटेट कर जा रहे हैं। C वाला 180 उठ करके C डैश पे चला गया, A वाला 180 उठ के A डैश पे आ गया, B वाला 180 उठ के B डैश पे चला गया और D वाला आपका 180 उठ करके D डैश पे चला गया। ठीक है, क्लियर? किस टाइप से करना है बोलो भाई, सब लोगों को क्लियर है किस टाइप से करना है? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है? K से मल्टीप्लाई करना और माइनस से मल्टीप्लाई करना, K से मल्टीप्लाई करने में हर पॉइंट K से मल्टीप्लाई हो गया था, एक तरह से ग्राफ का साइज एक्सपैंड कर गया था, और माइनस से मल्टीप्लाई होके पूरा ग्राफ आपका 180 डिग्री रोटेट कर गया। तीसरा बेटा, अगर हम यहां पे बोले कि के ई की पावर जे थीटा अगर हमने किया, के ई की पावर जे थीटा, मैं दोनों चीजों को कंबाइन कर रहा हूं, तो यहां पे कांस्टेंट के implies magnitude of each point, magnitude of each point on curve QS gets multiplied by K। जो QS वाला आप ग्राफ बना रहे हो ना बेटा, उसका हर एक पॉइंट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर अगली बात आप क्या कह सकते हो, ऑल पॉइंट्स ऑन QS आर रोटेटेड anti-clockwise by an angle theta। ठीक है, सारे पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड K टाइम्स हो जाता है, और मेरे बच्चों सभी पॉइंट आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाते हैं बाय एन एंगल थीटा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको दो स्टेप में कर लेना, K से मल्टीप्लाई करके ग्राफ को एक्सपैंड कर लेना, और फिर थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर देना। तो इस टाइप से आपका नया प्लॉट बन जाएगा। इसको मैं विजुअलाइज अभी इसलिए नहीं करा रहा हूं बेटा, क्योंकि अनलेस K और थीटा हमें पता हो, हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो ना, यही वाला था,
यहां मुझे पता था पाई है, तो मुझे पता था पाई है, तो मैंने 180 डिग्री रोटेशन आपको दिखा दिया। और के में क्या किया, के में बस के से हर पॉइंट को मल्टीप्लाई करते गया, तो मेरे ग्राफ का साइज इंक्रीज हो गया। यही हुआ ना, ग्राफ का साइज मेरा इंक्रीज हो गया। बात क्लियर है? तो अगर आप इसको जनरलाइज कर दें तो बेसिकली जो मैंने केस 1 और केस 2 लिया उसे मर्ज करके मैंने केस 3 बना दिया, जनरलाइज कर दिया कि के से मल्टीप्लीकेशन माने हर पॉइंट को के से मल्टीप्लाई करें, ग्राफ को एक्सपैंड करें, और e की पावर j थीटा का मतलब थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर दें। अब ये वाला केस इंटरेस्टिंग है बेटा। अगर आपको QS दे रखा है और आपसे बोला जाए भाई कि 1 प्लस QS आप प्लॉट करें, आपसे क्या बोला जाए, 1 प्लस QS आप प्लॉट करें, ठीक है। अब इससे होता क्या है आप देखिएगा, एग्जाम्पल से समझें इसको। देखो चल ये वाला ना फिर शॉर्ट नोट्स में डालने के लिए रहने दो, ये आगे आ ही रहा है। चल ये वाला एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 प्लस QS वाला। मैं आपको एक एग्जाम्पल में क्या ले लेता हूं, हम लोगों ने कल क्या लिया था, QS 1/s+1 लिया था ना। एक हमने 1/s+1 का एग्जाम्पल लिया था और एक 1/s+2 का लिया था। तो चलो मैं ऐसा ले लेता हूं, वन बाय एस प्लस वन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे मैं आपको नाइक्विस्ट कंटूर दिखा देता हूं, या कंटूर बोल दो, एस प्लेन में दिखा देता हूं। अभी आप लोग सोच रहे होगे सर क्या नाइक्विस्ट नाइक्विस्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअली समझ जाओगे, आज सेकेंड लेक्चर तक पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, पूरी पिक्चर। अभी जो है ना हम नाइक्विस्ट के लिए बेसिकली बेस बना रहे हैं, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो छोटा छोटा मैथमेटिक्स देख रहे हो ना, आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो नाइक्विस्ट के लिए, और कुछ नहीं है। कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का ना बेस आपको समझ आना चाहिए। ऐसा थोड़ी है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया हवा में से आ गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली पढ़ा देते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट, उसका बेस ही नहीं बताते कि बना कैसे है। ठीक है, यहां पे एक पोल आ गया ना -1 में, तो ये पोल आ गया। आप इस ग्राफ का डायरेक्शन भी ले लो, पॉइंट्स मार्क कर लें, देखो A B C D E और F, ठीक है। अब एक टेबल मैं बनाता हूं बेटा, ठीक है भाई। तो आपने 6 पॉइंट लिए हैं ना, आप ए से शुरू करें। ए क्या है आपका, ओरिजिन है, फिर क्या है, फिर बी है, बी है आपका जे, सी है -2 + j, डी है आपका -2, ई है आपका -2 - j, और एफ है आपका -j। अब 1/s+1 डालिएगा, ये 1 आएगा, इसमें 1 ऐड कर दो, 2 आएगा। 1/1 + j आएगा 1 - j/2, ये आएगा 3/2 - j/2, ठीक है। -2 + j यानी -1 + j, तो ऊपर जाके -1 - j/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 - j/2। मैं 1 ऐड करता चल रहा हूं, -2 पे ये -1, ये 0, -2 - j, तो -1 - j बना -1/2 + j/2, तो ये हो जाएगा 1/2 + j/2 - j,
तो 1 माइनस जे, तो 1 प्लस जे बाय 2, फिर 1 ऐड कर दो। समझ गए? कल की तरह वैल्यू पुट करके ही निकाला है भाई, और कुछ नहीं है। कल की तरह वैल्यू पुट करके ही निकाला है। अब मुझे क्या करना है ना बच्चों, मुझे क्या करना है, एक बार देखें। अरे वाह, बढ़िया चीज है यार। अब देखो, हमने अपनी कल वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन खोज लिया बच्चों, है ना? मस्त चीज। हम्म ये वाली स्लाइड बनानी पड़ेगी। चलो आ जाओ। देखो ये ग्राफ आ गया हमारे पास। अब हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बेटा? ये पॉइंट्स को, QS और 1 प्लस QS। तो सबसे पहले तो हम रियल एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये जो हमारी ग्रिड है, इसको हाफ हाफ के गैप पे मान लेते हैं। कितने पे मान लेते हैं? इसका स्केल मान लेते हैं हाफ हाफ के गैप पे। ठीक है भाई, हाफ हाफ के गैप पे मान लेते हैं। 0.5 के गैप पे मान लो। ये हो गया रियल पार्ट ऑफ क्यू। इसीलिए पता है मुझे सॉफ्टवेयर पे पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है ना टीचिंग के लिए एकदम आइडियल सॉफ्टवेयर है। मानते हो ना ये बात? टीचिंग के लिए मतलब इससे बेटर प्लेटफॉर्म बना पाना मैं तो विजुअलाइज नहीं कर सकता हूं। बाकी कोई बना ले तो वो उनकी क्रिएटिविटी है भाई। अब देखो क्या है, 1 है, 1/2 माइनस जे बाई 2। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं या तो चलो 0.1 ही ले लेते हैं, बट 0.1 में ना फिर इसको हमें बहुत लेफ्ट में लाना पड़ेगा। चलो एक काम ये कर लो, कोई नहीं, या 0.1 ही लेना पड़ेगा, 0.2 से भी काम नहीं चलेगा ना। है हमारे पास 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो रहा है? चलो अब पॉइंट्स मार्क करना शुरू करते हैं। पहले है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया .1। ठीक है, फिर है 1/2 माइनस जे बाई 2, 0.25 ले लूं। हाँ वैसे यार 0.25 भी सही कह रहे हो, 0.25 ले लेते हैं। सही बोल रहे हो, 0.25 में 4 लाइन आ जाएंगी ना, 1 2 3 4, ये आ गया लो 1। सही बोल रहे हो, 0.25 ले लेते हैं। फिर 1/2 माइनस जे बाई 2, 0.5 माइनस जे 0.5, ये आ गया। फिर -1/2 माइनस जे बाई 2, ये आ गया। 0.25 का गैप ले रहा हूं मैं। फिर -1 आ गया। ठीक है भाई, फिर आपका आ गया -1/2 प्लस जे बाई 2, ये आ गया। फिर 1/2 प्लस जे बाई 2, ये आ गया। अब आप इसको क्या कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। तो देखो ये 1 आया, और पोल 0 आ रहा है ना, सॉरी पोल इनसाइड आ रहा है ना कंटूर के, पोल अंदर आ रहा है, इस वजह से इसका जो रोटेशन है वो आपका एस प्लेन वाले कंटूर से अपोजिट होगा। आपने कल क्या पढ़ा था, अगर एस प्लेन वाले कंटूर के अंदर पोल आ जाए तो जो हमारा प्लॉट बनता है, जो हमारा क्यूएस प्लेन में प्लॉट बनता है, उसका रोटेशन अपोजिट होता है। उसका रोटेशन मेरे बच्चों अपोजिट होता है, करेक्ट? तो यहां पे रोटेशन ऐसे बन रहा है। ये समझ में आया? ये बन गया आपके पास पॉइंट्स।
अब अगले वाला ग्राफ देखो भाई, अगला है पहले 2.25 लिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। फिर है 3/2 माइनस j/2, 1.5 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। फिर है 1/2 माइनस j/2, 1/2 माइनस j/2, ये आ गया। फिर है 0, ये आ गया। फिर है 1/2 प्लस j/2, ये आ गया। फिर 3/2 प्लस j/2। तो देखो इस बार ऐसे आ गया। तो मुझे ये बताओ कि ग्राफ में चेंज क्या है, आपको क्या लगता है क्या चेंज आ रहा है ग्राफ के अंदर? अगर आपने QS की जगह 1 प्लस QS ले लिया तो आपके प्लॉट में क्या बदलाव आ रहा है, क्या नजर आ रहा है चेंज, बताओ क्या चेंज नजर आ रहा है? हाँ, पोल आने से अपोजिट रोटेशन, जीरोस आने से सेम रोटेशन। मैं यहां स्केल भी लिख दूं, ऐसे दिखा देता हूं कि दो लाइन के बीच का गैप 0.25 है और ऐसे भी 0.25 है। बताओ भाई, यस 1 यूनिट का राइट शिफ्ट आ रहा है। राइट शिफ्ट बाय 2 नहीं आ रहा बेटा, 1 आ रहा है। प्रकाश भाई ये देखो, ये वाला पॉइंट 1 पे था, ये 2 पे पहुंच गया, और जो पॉइंट -1 पे था वो आ गया 0 पे। तो बेसिकली ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि यार यहां से यहां आने में देयर इज अ राइट शिफ्ट ऑफ 1 यूनिट, राइट शिफ्ट ऑफ 1 यूनिट। करेक्ट बात है ना, राइट शिफ्ट आ रहा है भाई 1 यूनिट का। बोलिए फटाफट, बोलो भाई कि यस सर, क्लियर है, मजा आ गया। अब देखो भाई कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जितना अब तक पढ़ा, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं मजेदार तरीके से। अगर QS प्लेन में आपको QS प्लॉट पता है, अगर आपको QS प्लॉट मालूम है QS प्लेन में, तो Re⁻j मल्टीप्लाई करने से आपका क्या होगा, आपके प्लॉट का रोटेशन सेम रहेगा, ओरिजिन का एनसर्कलमेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लॉट में क्या चेंज आएगा, रोटेटेड बाय θ0 इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। सेम सेंस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, जिस सेंस में ग्राफ बन रहा है, अगर ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा, ग्राफ आपका क्लॉकवाइज बन रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा। बेसिकली जिस डायरेक्शन में आपका ग्राफ बन रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेशन देगा, और स्केल कितने से करेगा, R0 से। बात सही है, स्केल कितने से कर देगा बेटा, R0 से। तो हम ये कह रहे हैं ना, तो ओरिजिन के देखो, अगर इस ग्राफ का साइज दुगना कर दो तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट नहीं बदल जाएगा अचानक से, ओरिजिन उतनी ही बार एनसर्कल होगा, ना तो ग्राफ का रोटेशन बदल जाएगा। ये ग्राफ जैसे क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज ही रहने वाला है, समझ रहे हो? तो ना तो ग्राफ का रोटेशन बदलता है, ना ओरिजिन का एनसर्कलमेंट बदलता है, बस क्या होता है, ग्राफ रोटेट हो जाता है θ0 से इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाता। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं इन सेम सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, चमका, ये वाला ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर? अगला, अगर आप एस प्लेन से मैपिंग करते हैं तो बेटा यहां पे n = p - z मैंने बताया था। n > 0 का क्या मतलब था, पॉजिटिव का क्या मतलब था, एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द कंटूर। n < 0 का क्या मतलब था, ओरिजिन एनसर्कलमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज द कंटूर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसको दोबारा शॉर्ट नोट्स में नहीं डलवा रहा, ये बात मैंने आपको कल शॉर्ट नोट्स के लिए दी थी। अब देखो भाई, QS से -QS गए तो 180 डिग्री का रोटेशन, QS से 1 + QS गए तो शिफ्ट बाय 1 यूनिट राइटवर्ड, और QS -1 किए होते तो 1 यूनिट लेफ्टवर्ड होता। तो जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से,
जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हैं क्यू में उतना ग्राफ में शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो रियल नंबर है तो आपका राइट या लेफ्ट शिफ्ट होगा, अगर ये इमेजिनरी नंबर होता तो ग्राफ आपका ऊपर या नीचे शिफ्ट होता। ठीक है, मैं ये बोल देता हूं, QS को अगर मैंने किया QS प्लस के, तो यहां पे बच्चों दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर K रियल है तो राइट और लेफ्ट शिफ्ट, राइट और लेफ्ट शिफ्ट बाय K, और K अगर इमेजिनरी है तो अप और डाउन शिफ्ट। नहीं तो आप पिछले वाले एग्जांपल में करके देख लेना बेटा, QS -1 वो भी आप ड्रॉ करके देख लेना, आपको यही नजर आएगा कि लेफ्ट शिफ्ट आ गई। समझ गए? ये बात समझ में आई? QS में जो भी चीज आप ऐड करोगे बेटा उसके करस्पॉन्डिंग शिफ्ट आ जाएगा। शिफ्ट राइट में आएगा अगर K रियल एंड पॉजिटिव है, शिफ्ट लेफ्ट में आएगा K अगर रियल एंड नेगेटिव है, और K अगर इमेजिनरी है तो या तो ऊपर शिफ्ट आएगा या तो नीचे शिफ्ट आएगा। समझे भाई? ये क्यों बना रहे हैं यार, इस पे अभी चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट कि ऐसा ये डिस्कशन क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर कंटूर आपका एस प्लेन में है और क्लॉकवाइज है, कंटूर आपका एस प्लेन में है अगर क्लॉकवाइज है, और एक पोल अगर कंटूर में आ गया तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन। जो एस प्लेन का कंटूर अगर क्लॉकवाइज है, उस कंटूर के अंदर बेटा, उस कंटूर के अंदर अगर एक पोल आ गया तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट अपोजिट सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर जीरो आ गया तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट सेम सेंस में होगा, क्लॉकवाइज होगा। सर डायरेक्शन ऑफ पोल और जीरो को कंटूर रेफरेंस मान के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होता है? नहीं समझे भाई, कंटूर की जो डायरेक्शन गिवन होती है उसी के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखते हैं। अगर कंटूर के अंदर पोल आया तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट कंटूर से अपोजिट होता है, यानी कंटूर अगर क्लॉकवाइज था तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट QS के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा। कंटूर अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज होता। अगर आपके कंटूर के अंदर पोल घुस गया तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट अपोजिट सेंस में होता है टू द कंटूर। जो भी कंटूर का सेंस ऑफ रोटेशन है, ओरिजिन का एनसर्कलमेंट उससे अपोजिट बनेगा। अगर कंटूर के अंदर जीरो घुस गया तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में आपका कंटूर होता है। ठीक है, यह भी मैंने आपको कल बता ही दिया था बेटा। अब प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि अगर कंटूर आपका P पोल कंटेन करता है और Z जीरो कंटेन करता है, और मान लो P ग्रेटर देन Z है, मान लो ये मैथ्स का आर्ग्यूमेंट है जो हमने कल पढ़ा है, उसी चीज को पैराफ्रेज किया जा रहा है, उसी चीज को बताने का एक और तरीका है। देखो QS है मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर मेरा S प्लेन का जो कंटूर है, अगर एंगल नेगेटिव होगा तब भी रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ कंटूर होगा, नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ कंटूर होगा ना, कंटूर भी नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्लॉट होगा बेटा। ये जो हमने बोला है ना, ये वाला कह रहे हो ना, थीटा वाला, इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। किसका रोटेशन? रोटेशन ऑफ QS। ठीक है, तो अगर QS एंटी क्लॉकवाइज होगा सिद्धार्थ भाई, और तुम्हारा थीटा है -30 डिग्री, QS अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा और थीटा है -30, तो आप कहोगे -30 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसका मतलब है 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मान लो कंटूर कह रहा हूं, ये QS वाला प्लॉट, ठीक है, इसको आप प्लॉट बोलो, S प्लेन वाले को आप कंटूर बोलो। अगर आपका प्लॉट क्लॉकवाइज है और आपका थीटा है -60, तो आप कहोगे -60 क्लॉकवाइज घुमाना है, विच मीन 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई?
हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट पे थे। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूएस एक ट्रांसफर फंक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसमें जो एस प्लेन में आपने कंटूर माना, ये जो एस प्लेन में आपने कंटूर माना, इसमें पी पोल हैं और जेड जीरोस हैं। किसके? क्यूएस के। किसके पोल्स और जीरोस की बात हो रही है? क्यूएस के। इस कंटूर के अंदर, इसके बाउंड्री के अंदर पी पोल हैं और जेड जीरोस हैं बेटा। किसके? क्यूएस के। अब जब आप प्लॉट बनाते हो, किस वाले प्लेन में प्लॉट बनाते हो? क्यूएस वाले में। किस वाले प्लेन में प्लॉट बना रहे हो? क्यूएस वाले में। तो अगर P ग्रेटर देन Z है तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट कैसे होगा? ओरिजिन का एनसर्कलमेंट होगा P माइनस Z बार। P बड़ा है ना, तो किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द कंटूर। फिर से सुनिएगा, आपके इस कंटूर के अंदर P पोल लाई कर रहे हैं और Z जीरो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। अब हर एक पोल कैसा रोटेशन देगा? अपोजिट टू द कंटूर। हर एक जीरो कैसा रोटेशन देगा? इन द सेम डायरेक्शन एज द कंटूर। तो अगर पोल ज्यादा है जीरो से तो पोल डोमिनेट कर रहे हैं, तो कितने रोटेशन या कितने आपके एनसर्कलमेंट आएंगे ओरिजिन के? ओरिजिन के कितने एनसर्कलमेंट आएंगे? दैट इज P माइनस जेड। कितनी बार? P माइनस जेड बार इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कंटूर, क्योंकि पोल डोमिनेट कर रहे हैं ना, इसीलिए अपोजिट टू द कंटूर। अगर P लेस देन Z होता तो जीरोस डोमिनेट कर रहे हैं, तो कितने एनसर्कलमेंट आते ओरिजिन के? Z माइनस P आते इन द सेम डायरेक्शन एज द कंटूर। ठीक है, जीरोस डोमिनेट करते तो इन द सेम डायरेक्शन आता, और पोल डोमिनेट करते इन द अपोजिट डायरेक्शन आता, और दोनों बराबर होते तो बेटा कोई भी डोमिनेट नहीं करता, फिर ओरिजिन आपका एनसर्कल ही नहीं होता। फिर आपका ओरिजिन एनसर्कल ही नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई? ये आपका बेसिक नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है, समझ रहे हो? ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ना, इसी के आधार पे नाइक्विस्ट ने हमें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया दिया था। ये जितनी चीज अभी तक आप पढ़ चुके हो, क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ ना? अब रूल ऑफ मैपिंग, आपका क्यूएस जो है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसमें पीसी क्या है? पोल ऑफ क्यूएस इनसाइड द कंटूर। जेडसी क्या है? जीरोस ऑफ क्यूएस इनसाइड द कंटूर। तो एनसर्कलमेंट कितने आते हैं? एन आते हैं, विच इज P माइनस जेड। यहां पे एन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एस का सेंस और क्यूएस का सेंस अपोजिट है, और नेगेटिव का मतलब होता है एस का सेंस और क्यूएस का सेंस सेम है। यही वाला रूल तो कल बताया था। ठीक है, अब अगर आपका QS एक ऐसा फंक्शन है जिसमें NS न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में क्या दिखते हैं आपको? जीरोस दिखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या दिखते हैं? पोल्स दिखते हैं। मान लो आपने एक नया फंक्शन बनाया A प्लस बी QS। मान लो आपने एक नया फंक्शन बनाया A प्लस बी QS, तो ये हो गया A प्लस बी NS बाय DS। अब यहां पे आपने क्या ले लिया? LCM ले लिया। LCM लेने से A DS प्लस बी NS बाय DS आ गया। तो अब आप ये देखिएगा बेटा, QS के जो पोल्स हैं, QS का डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, यानी QS के जो पोल हैं और A प्लस बी QS के जो पोल हैं बेटा, वो आपके सेम होते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये भी बताता हूं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये भी बताता हूं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए, GS HS। ठीक है, जैसे GS HS आपने लिया, इसको मैं कह रहा हूं QS। ठीक है, तो 1 प्लस GS HS अगर आप लोगे, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, 1 प्लस GS HS, तो क्या आएगा? ये बेसिकली क्या हो गया? 1 प्लस QS। ठीक है, 1 प्लस QS। आप इसके पोल्स को क्या बोलेंगे बेटा? आप इसके पोल्स को क्या बोलेंगे?
ओपन लूप पोल बोलेंगे। आप इसके जीरोस को क्या बोलेंगे? ओपन लूप जीरोस बोलेंगे। इसके पोल्स को क्या बोलोगे? इसके पोल्स जो है ना बेटा, दीज आर सेम एज क्यूएस। देखो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, यानी क्या बोलोगे? ओपन लूप पोल बोलोगे। करेक्ट। इसके पोल एग्जैक्टली क्यूएस वाले हैं बेटा, उसके पोल आपके एग्जैक्टली क्यूएस वाले हैं, तो इसीलिए क्या बोलोगे? ओपन लूप पोल बोलोगे भाई। और इसके जीरोस को आप क्या बोलोगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जहां पे जीरो होती है वहां से क्या मिलता है? क्लोज लूप पोल मिलते हैं। आपको पता है ना, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट द क्लोज्ड लूप पोल्स। ठीक है, इसके जीरोस क्या हैं? These are the roots of characteristic equation या फिर आपके क्लोज्ड लूप पोल्स। सर ये सब हमको क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा मुझे ना आपको नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों की स्टेबिलिटी बतानी है। क्या बतानी है? ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों की स्टेबिलिटी बतानी है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि एक फंक्शन आपका जीएसएचएस है जिसको आप क्यूएस कह रहे हो, और एक 1 प्लस जीएसएचएस है जो है 1 प्लस क्यूएस। दोनों के पोल सेम है, लेकिन इसके जीरोस का मतलब है ओपन लूप जीरोस और इसके जीरोस का मतलब है क्लोज लूप पोल। तो दोनों के जीरोस का महत्व अलग है, दोनों के पोल्स का मतलब सेम है, दोनों के पोल ओपन लूप पोल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों के जीरोस का महत्व एकदम अलग हो जाता है। एक तरफ वो ओपन लूप जीरोस हैं तो दूसरे केस में वो क्लोज लूप पोल है। ठीक है भाई, ये समझ में आया? मुझे बताओ इसमें कोई डाउट? विकास भाई मुझे लग रहा है तुम्हें कल का लेक्चर क्लियर नहीं है और तुम धीरे धीरे से जो है ना पीछे पीछे के डाउट सरका दे रहे हो। क्या डाउट आ रहा है तो हैंड रेज करके आओ, क्या नहीं समझ रहे हो। और बाकी लोग मुझे ये बताओ कि भाई ये चीज क्लियर है। बोलो भाई, ये चीज क्लियर है? जल्दी से बोलो। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया दो तरह की स्टेबिलिटी पे अप्लाई करूंगा, एक जीएसएचएस के लिए यानी ओपन लूप की स्टेबिलिटी, और एक मैं 1 प्लस जीएसएचएस यानी कि क्लोज लूप की स्टेबिलिटी पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर देखो बेटा ए प्लस बी क्यू एस का प्लॉट ओरिजिन को एनसर्कल करता है कौन से प्लेन में? ए प्लस बी क्यू एस के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगर a प्लस बी क्यू एस एक फंक्शन है जीरोस वाला सर क्लोज लूप पोल, बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है विक्रम। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर आप जीरो रखते हो उससे क्या आता है? उससे रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आते हैं। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही तो आपके क्लोज लूप पोल होते हैं। आप ऐसे सोचो, आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? दैट इज जीएस बाय 1 प्लस जीएसएचएस। तो उसका डिनोमिनेटर होता है 1 प्लस जीएसएचएस। तो ये डिनोमिनेटर जहां पर जीरो हो जाएगा भाई, ये डिनोमिनेटर जहां पे जीरो हो जाएगा वही तो आपका क्लोज लूप पोल कहलाएगा। यानी 1 प्लस जीएसएचएस जहां जीरो हो जाए, दैट विल गिव मी द क्लोज लूप पोल, दैट विल गिव मी द क्लोज लूप पोल। नाइक्विस्ट सर इतना टफ क्यों बोलते हैं? सब बेटा पूछ लेना सबसे। और रौनक भाई तुम भी हैंड रेज करो, जिस जिसको कोई भी डाउट नहीं यहां तक हैंड रेज करो भाई, फटाफट डाउट क्लियर करो, क्योंकि ये नाइक्विस्ट का बेसिक चल रहा है। ये क्लियर हुआ तो नाइक्विस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं समराइज करा रहा हूं सब नाइक्विस्ट का बेसिक है। बोलो भाई विकास, बोलो बंधु क्या डाउट है? फटाफट बोलना और एक बार में सारे क्लियर करो। बोलो भाई, कहां चला गया ये लड़का?
आवाज आ रही थी, अब गायब है। बोलो भाई रौनक भाई। सर वो जो अभी जो आप मेंशन किए मतलब क्लोज टू पोल्स, तो वो मतलब हम लोग जीरो को कर सकते हैं अच्छा मुझे बताओ जीरोस का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर। नहीं नहीं, जीरोस का जनरली मतलब क्या समझते हो जीरोस से? जीरो मतलब सर जैसे वो जहाँ पे जो पोल्स जो मतलब आ रहे हैं लाइंस जो यार अब तुम गजब बात करो, जीरोस की डेफिनेशन में पोल यूज करोगे? जीरोस का मतलब क्या होता है एक ट्रांसफर फंक्शन के लिए? अरे भाई जीरोस किसको कहते हैं? अब ये मत कहो यार याद नहीं, मतलब जीरोस और पोल्स भूल जाओगे तो कंट्रोल पढ़ के करोगे क्या? सर पोल्स मतलब डिनोमिनेटर और जीरो मतलब न्यूमरेटर ये याद है डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन कौन कह रहा है? पोल्स माने डिनोमिनेटर, जीरोस माने न्यूमरेटर, ये होता है। हाँ हाँ अरे भैया जीरोस माने जहां न्यूमरेटर जीरो हो, पोल्स माने जहां डिनोमिनेटर जीरो हो, पोल्स माने डिनोमिनेटर नहीं, समझे? अच्छा yes, sir। जहां न्यूमरेटर जीरो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीरोस। और जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है उसको हम कहते हैं पोल्स। अब मुझे ये बताओ, वन प्लस जी एस एच एस, वन प्लस जी एस एच एस के जीरोस का क्या मतलब है? जहां ये जीरो हो जाए। हाँ जीरोस का यही तो मतलब है, जहां फंक्शन जीरो हो जाए। और पोल का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जहां फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए, या जहां मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर जीरो जाने से फंक्शन इनफाइनाइट होगा ना। हाँ हाँ समझ रहे हो? अब अगर मैं तुम्हें सोते से जगा के भी पूछूंगा ना जीरोस पोल्स गलत बताए तो भगा दूंगा प्लेटफॉर्म से। पोल्स और जीरोस में गलती नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत बड़ी वाली बेरी बेइज्जती हो जाएगी किसी ने तुमसे पोल और जीरो पूछ ले, तुमने बोला पोल माने डिनोमिनेटर, जीरो माने न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं, या ये कह दो जहां न्यूमरेटर जीरो होता है उसे कहेंगे जीरोस। और जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं, यानी जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है, दैट इज सेड टू बी पोल्स। अब वन प्लस जी एस एच एस जहां जीरो होगा, क्या बोलोगे इसको? इसको पोल्स ही बोलेंगे। अब मैं कूटूंगा तुम्हें, इसको वन प्लस जी एस एच एस के जीरोस नहीं बोलोगे? तो मतलब वन प्लस जी एच एस तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं ना और अरे छोड़ो ना, कहां से आया, मैं पूछ रहा हूं वन प्लस जी एस एच एस जहां जीरो होगा उसे क्या बोलोगे? जीरो ही बोलेंगे। जीरोस बोलोगे ना, किसके जीरोस? क्लोज टू जीरो। अरे भाई रौनक भाई, तुम कुछ अलग ही रौनक लगा दे रहे हो क्लास में। अरे भाई वन प्लस जी एस एच एस के जीरोस बोलोगे। जहां वन प्लस जी एस एच एस जीरो हो रहा है वो किसके जीरोस हैं? वन प्लस जी एस एच एस के ही तो जीरोस हैं। यहां तक बात चमक रही है? अब मुझे फिर से बताओ, वन प्लस जी एस एच एस जहां जीरो होगा उसे क्या बोलोगे? किसके जीरोस? अब ऐसे आंसर दोगे क्या इंटरव्यू में कि उसी के जीरोस? प्रॉपर बोलो, वन प्लस जी एस एच एस के जीरोस। वन प्लस जी एस एच एस कहां आता है? कहां देखे हो इसको? सबसे पहले छोड़ दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सबसे पहले कहां देखे हो? वन प्लस को ट्रांसफर फंक्शन से निकालते समय किसका ट्रांसफर फंक्शन? वो वही ओपन लूप सर क्लोज लूप सब डालने का क्या होता है क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन? टीएस बाई वन प्लस टीएस। अगर मैं कहूं इसके पोल निकालने हैं, कैसे निकालोगे? वन प्लस टीएस इक्वल टू जीरो। तो यानी जो क्लोज लूप के पोल्स हैं वो किसके जीरोस हैं? वन प्लस टीएस। तो यही तो कह रहा हूं कि वन प्लस जी एस एच एस जो फंक्शन है उसके जो भी जीरोस हैं वो एक्चुअली क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स हैं। समझे? जहां जहां वन प्लस जी एस एच एस जीरो जाएगा वहां क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट बनेगा। तो इसके लिए जो जीरो है वो क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या है? पोल है। और बताओ क्या क्वेरी है? बस यही समझ आ गया? हाँ अब पोल जीरो में गलती की तो मर्डर कर दिए जाओगे भाई।
अगर भाई देखो आगे आने वाली क्लासेस में रौनक ना पाए, आपको पता चले रौनक गायब हो गया, उठा लिया गया है, तो समझ जाना इस लड़के ने पोल्स और जीरोस में गलती की होगी और इस चीज में अंकित सर का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। बोलो भाई विकास भाई। सर पूछ रहा था कि जैसे लास्ट में डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें सर आपने जो जो आपने रिएक्शन दिया था सर वो तो सर बिना कंट्रोल के रेफरेंस से कैसे ड्रॉ करता है? बिना किसके? एक सर रेफरेंस में सर कुछ रखना पड़ता है सर, और रहेगा तो पोल्स के अपोजिट में रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और जीरो जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। एक रेफरेंस में कुछ रहता है ना सर, कुछ रहता है ना सर। मैं समझा नहीं रेफरेंस क्या चाहिए होता है। हमने ये बोला था कि अगर कंटूर के अंदर पोल आएंगे तो जो प्लॉट बनेगा वो कंटूर से उल्टा घूमेगा। कंटूर क्लॉकवाइज तो पोल घूमेगा, सॉरी प्लॉट घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और कंटूर एंटी क्लॉकवाइज तो प्लॉट घूमेगा क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसा कब होगा? जब कंटूर के अंदर क्यूएस का पोल आएगा। कंटूर के अंदर अगर क्यूएस का 0 आया तो प्लॉट और कंटूर सेम दिशा में घूमते हैं। कंटूर के अंदर अगर क्यूएस का पोल आया तो प्लॉट और कंटूर अपोजिट घूमते हैं। अब बताओ क्या क्वेरी है? मतलब कौन सी स्लाइड की बात करो, मुझे एटलीस्ट ये तो बताओ। जो मैंने हाथ से ड्रॉ किया है? हाँ सर, उसमें सर आपने एक ही चीज ड्रॉ किया है ना सर, तो आप क्यों, मैंने पहले ग्रीन वाला कर्व नहीं बनाया था पिछले पेज में? अच्छा ओके सर। तो वो कंटूर था ना भाई तुम्हारा। और डायरेक्शन तो मैं ऐसे देख रहा हूं ना कि जो ग्रीन वाला ग्राफ है मैं ए से एफ तक जा रहा हूं, उसी ऑर्डर में मैं इस ग्राफ के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं। मैं तो डायरेक्शन निकाल ही नहीं रहा, मैं तो बस क्या कर रहा हूं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं ना। जिस ऑर्डर में पॉइंट्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में ज्वाइन कर रहा हूं, ग्राफ का डायरेक्शन अपने आप मिल जा रहा है। चलो भाई फिर आगे बढ़ा जाए। अब आ रहे हैं भैया बहुत खासम खास बात पे, ठीक है, बहुत ही खासम खास बात पे आ रहे हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट की। कहां थे हम लोग? हाँ भाई, अगर a प्लस बी क्यू एस का आपने प्लॉट बनाया और उसका आपने ओरिजिन देखा, तो एक्चुअली क्यूएस के अंदर उसका जो ओरिजिन होगा, क्यूएस के अंदर वही पॉइंट कहलाएगा माइनस ए बाई बी। कहने का तात्पर्य ये है, अगर a प्लस बी क्यू एस वाले प्लॉट में आप ओरिजिन पे नजरें गड़ाए बैठे हैं तो वो पॉइंट एक्चुअली क्यूएस वाले में कहां पे होगा? माइनस ए बाय बी पे होगा। समझ रहे हो? अगर a प्लस बी क्यूएस में ओरिजिन को देख रहे हो, उसके बदले आप क्यूएस में माइनस ए बाय बी को भी देख सकते हो, बात बराबर पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दैट क्लियर? बोलिए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, देखो एग्जाम्पल क्या देता हूं। फॉर क्लोज्ड लूप, अब सुन लेना रौनक भाई, फॉर क्लोज्ड लूप स्टेबिलिटी, फॉर क्लोज्ड लूप स्टेबिलिटी we focus on encirclement of origin in 1 plus GSHS प्लॉट। ओरिजिन के एनसर्कलमेंट देखने हैं, लेकिन कौन से प्लॉट में? 1 प्लस GSHS वाले में। समझिएगा, अगर आपको क्लोज लूप की स्टेबिलिटी देखनी है तो आप ओरिजिन के एनसर्कलमेंट देखोगे, लेकिन किसके प्लॉट में? 1 प्लस GSHS के, क्योंकि भैया इसी में क्लोज लूप पोल का जिक्र हुआ। समझ रहे हो? ये GSHS वाले में तो क्लोज लूप पोल का टर्म ही नहीं आ रहा था। क्लोज लूप पोल का टर्म किस में आया? 1 प्लस GSHS वाले में। और आपको पता है क्लोज लूप की स्टेबिलिटी के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स कह दो या क्लोज लूप सिस्टम के पोल कह दो, उन्हें हमें ऑब्जर्व करना होता है। फिर से सुनना मेरी बात, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हमें क्लोज लूप के पोल्स पे फोकस करना होता है, या फिर आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस पे। तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का प्लॉट देखते हैं।
अब मेरे पास दो रास्ते हैं बेटा, या तो हर बार मैं ऐसे ना दो प्लॉट बनाऊं, एक QS का और एक 1 प्लस QS का, और मैं कहूं 1 प्लस QS में ओरिजिन पे ध्यान दो, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 प्लस QS में ओरिजिन तो वही है ना जो QS में -1 था। 1 प्लस QS वाले प्लेन में ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, जो QS में -1 वाला पॉइंट था। तो अगर आप ये कहोगे ओरिजिन जो है 1 प्लस GSHS का, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जीरो। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, जीरो होता है ना। तो GSHS के अंदर कौन सा पॉइंट लोगे आप, -1। कौन सा पॉइंट लोगे आप, -1। तो देयरफॉर फॉर क्लोज्ड लूप स्टेबिलिटी we can focus on encirclement of, समझे क्या, बताओ। अब आई बात समझ में कि क्लोज लूप स्टेबिलिटी के लिए 1 प्लस GSHS में ना जाते हुए GSHS तक ही आप सीमित रहें, लेकिन आप ओरिजिन की जगह कौन सा पॉइंट देख लें, -1। क्योंकि 1 प्लस GSHS बना करके उसमें ओरिजिन देखोगे, मेहनत बढ़ेगी। 1 प्लस GSHS का जो ओरिजिन है वही आपका GSHS में -1 वाला पॉइंट होता है। इसीलिए जिन बच्चों ने नाइक्विस्ट पढ़ा होगा उन्हें याद होगा कि -1 वाले पॉइंट के एनसर्कलमेंट के बारे में बहुत चर्चा करी जाती है। -1,0 पॉइंट हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ गई, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो। हाँ जी, अब आप ये देखिए नाइक्विस्ट की मैपिंग कैसे होती है। अब हम मैपिंग पे आ रहे हैं, नाइक्विस्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने काफी सारी जेनेरिक चर्चा कर ली है, अब मैं नाइक्विस्ट पे आता हूं। अब हम कहते हैं n होता है PC माइनस ZC। n क्या है, एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन बाय GSHS प्लॉट इन द GSHS प्लेन। n पॉजिटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे सर, ठीक है कैसे, वी एज्यूम, मैं आपको बता देता हूं, ये अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा भी। वी एज्यूम कंटूर इन S प्लेन, we assume contour in S plane in clockwise direction that contains entire right half plane, that contains entire right half plane। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कंटूर कैसा मान रहे हो। पहले इस पे ध्यान देना, तभी तो समझ पाओगे ना प्लॉट में n पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आपको लगेगा नाइक्विस्ट में कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। ये है रियल पार्ट ऑफ S और बच्चों ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। देखो इस टाइप का सेमी सर्कल लेते हैं बेटा, और ये जो सेमी सर्कल होता है इसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेमी सर्कल है, इनफाइनाइट सेमी सर्कल है, और ये पूरा राइट हाफ प्लेन अपने अंदर समा लेता है। ये क्या करता है ना,
ये पूरा राइट हाफ प्लेन अपने अंदर समा लेता है। और कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं, हम ओरिजिन के ऊपर से जंप करके चले जाते हैं। काहे काहे ऐसे चले जाते हैं कि ओरिजिन पे कभी कभी ना पोल पड़ा होता है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि जो एस प्लेन का कंटूर है उसके बॉर्डर पे फंक्शन का कोई भी पोल नहीं आना चाहिए। उसके बॉर्डर पे फंक्शन का कोई भी पोल आना नहीं चाहिए। निर्मल भाई हैंड रेस कर लो, क्या डाउट है? आप देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये कंटूर मैंने लिया इनफाइनाइट रेडियस का इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एन पॉजिटिव का क्या मतलब है? दिस इज अपोजिट टू कंटूर। तो एन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। और एन नेगेटिव का मतलब है सेम एज कंटूर, यानी कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। सेम एज कंटूर में क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज। ये बात समझे? मैंने कंटूर ही एस प्लेन में ऐसा चुना है विच इज क्लॉकवाइज, विच इज एनकंपासिंग और विच इज कंटेनिंग द एंटायर राइट हाफ प्लेन। तो जब आप ये बोलोगे ना कि कंटूर के अंदर कितने पोल और जीरो हैं, तो आप ये बोलोगे कितने पोल हैं राइट हाफ प्लेन में जो लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटायर राइट हाफ प्लेन आ जाता है। इनफाइनाइट रेडियस का इसीलिए बना है, इसके अंदर एंटायर राइट हाफ प्लेन आ जाता है। तो जब आप बात करते हो ना पीसी और जेडसी की, तो आप बोलते हो पीसी क्या होता है? जीएसएचएस के कितने पोल आपके कंटूर के अंदर आ रहे हैं। कंटूर के अंदर आने का यहां पे मतलब होता है कितने पोल राइट हाफ प्लेन में आ रहे हैं। जेडसी का मतलब था कितने जीरोस कंटूर में आ रहे हैं, उसका मतलब है कितने जीरोस राइट हाफ प्लेन में आ रहे हैं। अब मुझे लगता है पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होने लगनी चाहिए कि भाई नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे स्टेबिलिटी बताता है, क्योंकि वो कंटूर ऐसा चुन लेता है, वो कंटूर ऐसा चुन लेता है जिसके अंदर पूरा राइट हाफ प्लेन आ गया। तो पोल और जीरो की बात भी कहां पे होगी? राइट हाफ में। ठीक है, मैं यहां पे ये लिख भी देता हूं, बाउंड्री should not contain या should not pass through any pole or zero। ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना, ये किसी भी पोल या जीरो से नहीं लाई करनी चाहिए। आसपास बहुत शोर है। निर्मल भाई क्या नहीं समझ आया? थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दो फिर अपना डाउट। अगर ऐसे रिपीट ही कराना है वो तो तुम वीडियो में पीछे जाके देख लो, रिपीट हो जाएगा। अब देखो भाई, आप ये कह सकते हो ना कि ओपन लूप सिस्टम कब स्टेबल होगा। लास्ट स्लाइड में जो आपने लास्ट में कहा वो समझ नहीं आया। क्या कहा मैंने लास्ट में? मैंने ये बोला कि 1+ GSHS से क्लोज लूप की स्टेबिलिटी आती है। करेक्ट, क्योंकि उसमें क्लोज लूप पोल्स की चर्चा होती है। 1+ GSHS के बारे में जब आप बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट द क्लोज लूप स्टेबिलिटी। और नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में आप किसका एनसर्कलमेंट देख रहे हो? जब से ओरिजिन का ही तो देख रहे हो। तो मैंने बोला अगर आप 1+ GSHS में बात करोगे, क्लोज लूप स्टेबिलिटी की बात करोगे, तो आप उसमें ओरिजिन देखोगे किसका? 1+ GSHS का। 1+ GSHS का जो ओरिजिन है एक्चुअली वो GSHS का कौन सा पॉइंट है? -1 वाला। तो 1+ GSHS बना के उसमें फिर ओरिजिन देखने से अच्छा है कि आप GSHS में -1 वाला पॉइंट देख लो। तो यही तो मैंने बोला, फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी वी कैन फोकस ऑन एनसर्कलमेंट ऑफ -1, 0 पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? बताओ भाई, आपने एस प्लेन में ऐसा कंटूर ले लिया जिसके अंदर सारा राइट हाफ प्लेन आ गया। तो जब आप बोलोगे कि पोल और जीरो जो कंटूर में लाई करें, तो एक्चुअली आप क्या बोल रहे होगे? पोल और जीरो जो कि राइट हाफ प्लेन में लाई करें। अब देखो, अगर ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है तो ओपन लूप का कोई भी पोल राइट हाफ में नहीं जाना चाहिए, यानी आपका पीसी क्या होना चाहिए? 0। पीसी क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, पीसी का मतलब था पोल इन द कंटूर, पोल इनसाइड द कंटूर। और पी प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है राइट हाफ प्लेन। प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइड पे, यानी कि राइट हाफ प्लेन पे। अब भाई आपने कंटूर ही ऐसा बना लिया कि कंटूर के अंदर जाने का मतलब है राइट हाफ प्लेन में जाना। आपने पूरा राइट हाफ प्लेन कब जा लिया?
अब आप कह रहे हो अगर कंटूर के अंदर आओगे तो भाई हम तो ये मानेंगे आप राइट हाफ प्लेन में आए हो। तो यही तो मैं अभी कह रहा हूं, अगर ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है तो उसका कोई पोल आपका राइट हाफ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नो पोल शुड लाई इनसाइड राइट हाफ प्लेन, शुड लाई इनसाइड राइट हाफ प्लेन। चमका? बताओ, ये बात चमक गई अच्छे से कि कोई पोल राइट हाफ में नहीं जाना चाहिए, यानी कि पीसी या पी प्लस आपका 0 होना चाहिए। अब आप अगले वाले स्टेबिलिटी पे आ जाओ, अगले वाले स्टेबिलिटी पे आ जाओ। ठीक है, ये समझे ना ओपन लूप की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, ये समझ गए ओपन लूप की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। अब जब मेरे बच्चों आप क्लोज लूप सिस्टम की बात करोगे, जब आप क्लोज लूप सिस्टम की बात करोगे तब आप किसकी बात करोगे? 1 प्लस GSHS की। तब आप फिर से बोलोगे n इक्वल टू PC माइनस ZC। अब की बात PC क्या होगा? 1 प्लस GSHS के जो पोल हैं, ठीक है, 1 प्लस GSHS के जो पोल हैं कहां पे? कंटूर के अंदर। ठीक है, कंटूर के अंदर 1 प्लस GSHS के सर पोल कौन से होते थे? बेटा वही पोल होते थे जो GSHS के होते थे, याद है? 1 प्लस GSHS के पोल भी वही होते हैं जो GSHS के पोल हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि जब आप 1 प्लस GSHS पे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाओगे या नाइक्विस्ट क्राइटेरिया लगाओगे तो P क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ पोल ऑफ 1 प्लस GSHS इन द राइट हाफ प्लेन, नंबर ऑफ पोल ऑफ 1 प्लस GSHS इन द राइट हाफ प्लेन। और एक्चुअली बेटा कंटूर कितने भी हो सकते हैं, कंटूर कुछ भी हो सकता है। जो मैंने अब तक आपको ये पढ़ाया ना कि कैसा भी कोई भी रैंडम कंटूर ले रहे थे, देखो जैसे ये कंटूर लिया, ठीक है, ये कंटूर हमने माना था इस एग्जांपल में, ये सब प्योर मैथमेटिक्स है। यानी ये जो प्लॉट बनाने वाला क्राइटेरिया है या ये जो प्लॉट बनाने का तरीका है प्योर मैथमेटिक्स है कि हर पॉइंट को मैप करते जाइए और उससे आपको प्लॉट मिल जाता है। नाइक्विस्ट ने स्टेबिलिटी के लिए इस कंटूर को चुना, नाइक्विस्ट ने स्टेबिलिटी के लिए इस कंटूर को चुना। तो सर आपने डायरेक्टली हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया? बेटा मान लो गेट वालों ने चालाकी कर दी, उन्होंने कंटूर बदल दिया, तो आपको अगर कंटूर बदल भी दिया तो आपको बेसिक पता है ना नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का, आपको बेसिक पता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का। कौन सा बेसिक? ये वाला, लाइंग इनसाइड द कंटूर और जीरोस लाइंग इनसाइड द कंटूर। आपको ये तो पता ही है ना, ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का बेसिक है, यहीं से तो नाइक्विस्ट शुरू हुआ। अब हमने क्या किया, नाइक्विस्ट में हमने कंटूर फिक्स कर दिया ऐसा जिसके अंदर पूरा राइट हाफ प्लेन आ जाए। काहे? क्योंकि भैया अगर स्टेबिलिटी की बात करनी है तो हमें राइट हाफ में ही पोल देखने हैं, और अभी तक हमारे पास जो मैथमेटिकली अवेलेबल टर्म्स हैं या मैथमेटिकली अवेलेबल क्राइटेरिया है वो कहता है हम पोल और जीरो की बात करेंगे कंटूर के अंदर। मेरा कंट्रोल सिस्टम कहता है मेरा इंटरेस्ट है पोल्स इनसाइड द राइट हाफ प्लेन, और ये मैथमेटिकल टर्म्स कह रही हैं हमारा इंटरेस्ट है पोल एंड जीरो इनसाइड द कंटूर। तो हमने क्या चालाकी की, दोनों क्राइटेरिया मर्ज करने के लिए, यानी कि मैं वो मैथमेटिक्स का ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, बेटा कहां चला गया? प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट था ना, ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट को मैं कंट्रोल सिस्टम में लाना चाहता था। तो मैंने ऐसा कंटूर चुन लिया जिसके अंदर पूरा का पूरा राइट हाफ प्लेन आ जाए। अब अगर ये बोलेगा कि इनसाइड द कंटूर तो उसका मतलब होगा इनसाइड द राइट हाफ प्लेन। समझे दिव्यांशु भाई? किया क्या? मैं कंटूर का करूंगा क्या? मेरे लिए कंटूर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं, मेरा पर्पस है स्टेबिलिटी जज करना, स्टेबिलिटी के लिए मुझे राइट हाफ देखना है। तो मैंने इस क्राइटेरिया को या इस कॉन्सेप्ट को अपने कंट्रोल सिस्टम में लाने के लिए ऐसा कंटूर चुन लिया जिसके अंदर पूरा राइट हाफ प्लेन मेरा चला है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए बेटा, ये जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने बताया ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आता है तभी आप यहां पे भी पहुंच सकते हो। और गेट वालों ने कभी कंटूर बदल दिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक भाई, अब आ जाओ। जब आप क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो आप नाइक्विस्ट क्राइटेरिया लगाओगे किस पे? 1 प्लस GSHS पे। तो वहां पे P क्या होगा? 1 प्लस GSHS के वो पोल
जो कि RHP के अंदर लाई करेंगे, बट 1 प्लस GSHS के पोल तो GSHS वाले ही होते हैं, तो इनको आप क्या बोल देते हो, इनको आप बोल देते हो ओपन लूप पोल्स इन RHP। लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में है बताइए, मेरा इंटरेस्ट है बेटा, मेरा इंटरेस्ट है 1 प्लस GSHS के जीरोज में, क्योंकि 1 प्लस GSHS के जो जीरोज होते हैं वो एक्चुअली क्या हैं, वो आपके क्लोज लूप पोल है। तो मैं कहूंगा ZC का यहां पे क्या मतलब है, पोल्स और सॉरी जीरोज ऑफ 1 प्लस GSHS, जीरोज ऑफ 1 प्लस GSHS जो कि कहां पे लाई करें, जो कि लाई करें राइट हाफ प्लेन में। किसके, जीरोज ऑफ 1 प्लस GSHS जो कि कहां पे लाई करें, राइट हाफ प्लेन में, या फिर आप ये कह दो क्लोज लूप पोल जो कि राइट हाफ प्लेन में लाई करें, है ना। तो क्लोज लूप सिस्टम आप कब बोलोगे स्टेबल है, बताइए जरा, क्लोज लूप सिस्टम कब स्टेबल है, जब कोई भी क्लोज लूप पोल राइट हाफ में ना जाए, यानी कि ZC आपका जीरो हो जाए, ZC आपका जीरो हो जाए, ठीक है। और यहां पे N क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे N क्या हो जाएगा, N होगा नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन 1 प्लस GSHS प्लेन। और इसी को आपने एक और तरीका बताया था ना देखने का, और नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, मैंने बोला था ओरिजिन देखोगे 1 प्लस GSHS में, उससे बढ़िया है आप क्या देख लो, -1,0 इन GSHS प्लेन, समझे क्या। आप ओरिजिन का एनसर्कलमेंट देखोगे 1 प्लस GSHS के अंदर, बेटा समरी चल रही है इतनी लंबी, अब आप क्वेश्चन से ही समझोगे आगे, बट पॉइंट समझिएगा, आपका N क्या होगा, ओरिजिन का एनसर्कलमेंट होगा बेटा किसमें, 1 प्लस GSHS में, लेकिन 1 प्लस GSHS का जो ओरिजिन होता है वो एक्चुअली किसका, GSHS का -1 वाला पॉइंट होता है। तो क्लोज लूप स्टेबिलिटी के लिए आपका P क्या होगा, ओपन लूप के पोल RHP में, Z क्या होगा, क्लोज लूप के पोल RHP में, और N क्या होगा, एनसर्कलमेंट ऑफ -1,0 पॉइंट इन द राइट हाफ प्लेन, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और क्लोज लूप सिस्टम आपका तब स्टेबल होगा जब आपका ZC जीरो होगा, यानी कोई राइट हाफ प्लेन में कोई भी क्लोज लूप पोल नहीं लाई करेंगे पूरे राइट हाफ प्लेन के अंदर, कोई भी क्लोज लूप पोल नहीं लाई करेंगे पूरे राइट हाफ प्लेन के अंदर, समझ गए भाई। अब देखो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया GSHS के लिए यहां से आपका समराइज हो जाएगा। तो यहां पे ओरिजिन का एनसर्कलमेंट देखोगे किसमें, GSHS में, N का मतलब, और P का मतलब कितने पोल राइट हाफ में जा रहे हैं GSHS के, Z का मतलब है आपका GSHS के कितने जीरोज आपके राइट हाफ में जा रहे हैं, तो N इक्वल टू P प्लस माइनस Z प्लस, N पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट किसका, ओरिजिन का, और N नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट, ठीक है, समझे भाई, क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट। अगर आपका 1 प्लस GSHS है तो N का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ 0,0 बाय 1 प्लस GSHS, जिसका एक्चुअली मतलब होता है -1 के एनसर्कलमेंट बाय GSHS। अगर आप 1 प्लस GSHS में ओरिजिन देख रहे हो तो एक्चुअली आपको GSHS में क्या देख लेना चाहिए, -1,0 वाला पॉइंट। फिर P का मतलब क्या होगा, 1 प्लस GSHS, 1 प्लस GSHS के पोल जो राइट हाफ में है, यानी कि क्या हुआ, 1 प्लस GSHS के पोल जो राइट हाफ में वो बेसिकली क्या हो गए, वो GSHS के ही पोल हैं, है ना, यानी कि ओपन लूप पोल्स इन RHP। और 1 प्लस GSHS के जो जीरोज हैं
वो एक्चुअली आपके क्लोज लूप पोल होते हैं। तो ये है ओपन लूप पोल इन आरएचपी, और जो ZC है वो क्या है, क्लोज लूप पोल इन आरएचपी। समझ गए दोनों क्राइटेरिया? बताओ भाई। अब तो बहुत डिटेल में हमने चर्चा कर ली है, अब तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली। अब देखो क्वेश्चंस पे लगाएंगे। ये वाला फिर हटा दो शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि ये आगे भी आ ही गया है आपका। करेक्ट, ये वाला पार्ट डाल लेना यार, नाइक्विस्ट कंटूर वाला जो मैंने आपको बताया ना, कि नाइक्विस्ट कंटूर कैसा लेके चल रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, वरना आप दोनों कॉन्सेप्ट को ना रिलेट नहीं कर पाओगे। तो नाइक्विस्ट ने क्या किया बेटा, नाइक्विस्ट ने आपका मैथमेटिकल क्राइटेरिया को कंट्रोल सिस्टम में लाया बाय चूजिंग अ कंटूर विच कंटेन्स द एंटायर राइट हाफ प्लेन। पहले तो हमारे पास जो क्राइटेरिया था ना बेटा, जो हमारे पास क्राइटेरिया था वो बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया था, वो बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया था, जिसको हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। और ये हमारा जो हमने कल क्राइटेरिया पढ़ा था वो यही तो था। कहां चला गया, अभी हमने देखा था ना, देखो ये जो हमने कल क्राइटेरिया पढ़ा था ये जनरल है। नाइक्विस्ट ने इस क्राइटेरिया का यूज कर लिया बेटा, नाइक्विस्ट ने इस क्राइटेरिया का यूज कर लिया कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी जज करने के लिए बाय चूजिंग अ कंटूर दैट कंटेन्स द एंटायर राइट हाफ प्लेन। जरा ये देखिएगा भाई, एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन of 1 plus GS plane corresponds to encirclement of which point in minus 1 plus GS। अगर 1 plus GS में ओरिजिन देख रहे हो तो माइनस 1 plus GS में वो कितना होगा, बताओ भाई। क्या आएगा, डी। बहुत बढ़िया। देखो 1 plus GS इक्वल टू 0, इसका मतलब GS इक्वल टू -1, तो -1 plus GS विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, तो -2 पॉइंट बनाना, तो आंसर इज डी। अब समझ गए ये शिफ्टिंग वाला फंडा, नहीं तो पता इसको ऐसे भी सोच सकते थे। अगर यहां ओरिजिन की बात करते, यानी कि 1 plus GS इक्वल टू 0 की बात करते, तो ये कितना आ जाता, -2 आ जाता। ठीक है, ये कितना आ जाता आपका, -2 आ जाता। ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ओरिजिन एनसर्कलमेंट इन द GSHS प्लेन। GSHS में ओरिजिन की बात कर रहा है, माने ओपन लूप वाला क्राइटेरिया लगा रहा है। इफ द फॉलोइंग कंटूर इन द S प्लेन आर मैप टू द GSHS प्लेन। ठीक है, कितने ओरिजिन के एनसर्कलमेंट है ये पूछ रहा है। अब आप देखिएगा, n होता है P प्लस माइनस Z प्लस। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिएगा, नो ओपन लूप जीरोज इन आरएचपी। कोई जीरोज तो नहीं जा रहे ना बेटा आरएचपी में, यहां जीरोज है ही नहीं, जाएंगे क्या, जीरोज होंगे तो जाएंगे ना, तो कोई ओपन लूप जीरोज नहीं जा रहे आरएचपी में। और इसके दोनों पोल भी लेफ्ट हाफ प्लेन में, नो ओपन लूप पोल्स इन आरएचपी। ना तो कोई जीरो गया राइट हाफ में बेटा, ना तो कोई पोल गया आपका राइट हाफ में, यहां पे दोनों पोल लेफ्ट हाफ में है। तो 0 - 0 इज 0, तो दैट मीन्स नो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन। समझे क्या, इतना सिंपल होता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया लगाना एक्चुअली अगर देखें। बट गेट वाले कभी कभी ट्विस्ट कर देते हैं। अगर ईसीई का प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो आपको तगड़े क्वेश्चन दिखेंगे
बट फंडामेंटल से अप्रोच करना। जब भी कंटूर बदलेगा तो आपको बेसिक नाइक्विस्ट क्राइटेरिया आना चाहिए। क्वेश्चन 1 एक बार ग्राफ से बता दीजिए। बेटा -1 प्लस जीएस क्या है? मैंने ये बताया ना, -2 की शिफ्टिंग है 1 प्लस जीएस में, तो जो भी पॉइंट 1 प्लस जीएस में है वो 2 आपके लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। वो 2 लेफ्ट शिफ्ट हो गए तो ओरिजिन कहां शिफ्ट होगा? -2 पे। यही तो प्रकाश भाई आज डिराइव कराया था ना, a प्लस बी क्यू एस करते हैं अगर, याद है मैंने बताया था शिफ्टिंग करते हैं, मैंने ये भी बताया था पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि -1 प्लस जीएस को लिख लो -2 प्लस 1 प्लस जीएस, यानी 1 प्लस जीएस में आपने -2 की शिफ्टिंग की। मैंने आपको बताया था ना जब भी आप के ऐड करते हो तो क्या होता है, राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है। अब आपने -2 ऐड किया तो आपके सारे पॉइंट 2 से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर यहां पे ओरिजिन है तो उसमें 2 का लेफ्ट शिफ्ट करने से वो कहां पहुंचेगा? -2 पे। यही तो होगा। चलो ये देखना जरा। हाँ ये वाला भी सेम ही है यार, कंटूर शायद गायब हो गया है, मेरे को लगता है ना क्या कि यहां पे डेटा मिसिंग है। यहां पे एक्चुअली ना कंटूर दिखाया ही नहीं है। चलो मैं आपको ना एक कंटूर बना के देता हूं। ये है बेटा कंटूर, अब चेक करना जरा। अब करना इसी क्वेश्चन को, ये मैंने आपको कंटूर दे दिया। क्या होगा? ट्वाइस इन क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया बेटा। यहां पे पोल पहले मैप तो कर लेते गधा प्रसाद। -0.5 अंदर आएगा, -2 बाहर आएगा। आपको कंटूर के अंदर देखना होता है। आप क्या कहोगे? 1 पोल इनसाइड कंटूर तो 1 एनसर्कलमेंट। कंटूर के अंदर दोनों थोड़ी आ रहे हैं भाई, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कंटूर। पोल की वजह से अपोजिट टू कंटूर आता है, दैट इज ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट। ये 2 कहां से निकाल दिए भाई तुम लोग? एक ही तो पोल अंदर आ रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कंटूर बदल देता हूं। अब देखो जरा, अब देखो जरा, ये कंटूर मैंने नया दिया है। क्या है? 2 इन एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया यार। अब की बार देखो दोनों पोल अंदर आ रहे हैं।
यहां पे क्या कह सकते हो, टू पोल्स लाई इनसाइड कंटूर that is to encirclement of origin opposite to contour. कंटूर से अपोजिट जाने का क्या मतलब है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। कंटूर आपका क्लॉकवाइज है ना, तो अपोजिट टू कंटूर यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगला देखो S+2 S+0.5, यहां पे भी मैं आपको कंटूर दे रहा हूं भाई। अब समझ में आया बेसिक एसेंस जो है आपके नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का, जो आपने बेसिक क्राइटेरिया पढ़ा है बच्चों, उसका जो फ्लेवर है, या ये कह दो कि उसका जो बेसिक यूज है, वो समझ में आया। ये देखो मैंने ये दे दिया, फटाफट बताओ इसका। क्या आएगा, टू क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। ये कंटूर आपका कैसा है भाई, क्लॉकवाइज, तो दो जीरोस कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं भाई, यानी टू एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन in same sense as contour, that is टू क्लॉकवाइज। ठीक है, दो बार क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। अगला मैं देता हूं बेटा इसका, अभी बताओ। क्या रहा है, जीरो। जीरो में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों बता रहे हो राकेश भाई। नो पोल्स और जीरोस इनसाइड कंटूर, कंटूर के अंदर ना तो कोई पोल आ रहा, ना तो बेटा कोई जीरो आ रहा आपका, तो नो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अगला देखो जरा, द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ एनसर्कलमेंट अराउंड द -1, 0 पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बाय नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ दिस। फंक्शन दिया है आपसे, -1, 0 वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, और नाइक्विस्ट प्लॉट किस फंक्शन का है, इस फंक्शन का है। अगले सेशन के अंदर ना मैं आपको नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना सिखाऊंगा पूरा, ठीक है।
क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बाकी लोगों का भी आ गया। देखो जब ये -1,0 पॉइंट की बात कर रहा है तो बेसिकली मुझे बात करनी चाहिए 1+GS की, करेक्ट। क्लोज लूप के अंदर ही तो बातें होती है -1,0 वाले पॉइंट की। तो अगर मैं 1+GS के बारे में चर्चा करूं तो क्या बनेगा, रौनक भाई देखो न्यूमरेटर को 0 करके 0 मिलता है और डिनोमिनेटर को 0 करके क्या मिलता है, पोल मिलता है। तो 1 पोल इन RHP and 1 0 in RHP, 1+GS का, तो n which is equal to P minus Z, that will be 0. तो आंसर will be A. एक पोल एक 0 आपका राइट हाफ में जा रहा है। चलो, the number of time the Nyquist plot of this function will encircle the origin clockwise. ओरिजिन की बात कर रहा है, -1 की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है बच्चों, ओरिजिन की। चलिए, अरे GH की होती है -1+0 पे, लेकिन उससे स्टेबिलिटी तो 1+GH की जज करते हो। ठीक है भाई, आज पूरा लेक्चर नहीं देखे हो क्या, बताओ। जब भी नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया -1 वाले पॉइंट पे लगाते हैं, देन वी आर जजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम एंड हेंस वी हैव टू टेक 1+GH। आज यही तो पढ़ा है। आज मुझे लग रहा है तुम लेट आए हो सीधे क्वेश्चंस में। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो यहां पे सीधे GS की बात ही करोगे, यहां पे 0 आ गया, 1 1 0 इन RHP, और यहां से P आ रहा है 0, नो पोल इन RHP। पोल तो आपका लेफ्ट हाफ में आ रहा है ना। अब n होता है बेटा P minus Z, 0 minus 1 that is -1, तो 1 क्लॉकवाइज, -1 का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, 1 आएगा। हाँ तो फिर आज का लेक्चर मिस किया हो ना बेटा, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस हुई हैं, देख लेना। अगले लेक्चर का इससे खास कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा है ना। अगला देखो, इफ द S plane contour enclose 3 0 and 2 pole, contour will encircle the origin of QS plane. क्योंकि बेटा -1 वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा रौनक, अगर ओरिजिन की ही बात कर रहा है GS में, तो GS पे लगाओगे ना क्राइटेरिया। अगर GS प्लेन में -1 की बात कर रहा है, यानी वो 1+GS में ओरिजिन की बात कर रहा है। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया लगता ओरिजिन पे ही है, बट हमने बोला 1+GS के ओरिजिन पे क्या लगाना, उससे बढ़िया GS के लिए -1 पे लगा लो। तो -1 पे बात हो रही है, माने वो किसकी बात कर रहा है, क्लोज लूप सिस्टम की, वहां 1+GS के ऊपर चर्चा करनी होगी। और ओरिजिन की बात कर रहा है तो सिर्फ ओरिजिन की, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। अरे गधाराम भाई, तुम 1+GS में LCM नहीं लोगे 1 का, यार ये तो तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो सोहम भाई, तुम इसका नहीं ले सकते LCM। 1+ लिख के 4 - 2s LCM में ले लिया, फिर ये दोनों ऐड हो गए, नीचे 4 - 2s रह गया। अजब गजब सवाल पूछ रहे हो भाई। n जो है वो कितना होगा भाई, P - Z। कंटूर में 2 पोल आ रहे हैं, 3 जीरोस आ रहे हैं, -1 आ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट। क्योंकि कंटूर हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं ना, जब तक कंटूर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे तो कंटूर हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। तो आंसर इज ए। समझे रौनक भाई, क्वेरी क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो भाई, अब देखो यहां -1 की बात कर रहा है, -1 की ये बात कर रहा है बेटा। तो -1 की बात किसके लिए करते हैं, 1+GSHS के लिए, क्योंकि 1+GSHS में जो ओरिजिन देखते वो GSHS में -1 बन जाता है। तो जब भी -1 की बात करेगा GSHS में, माने 1+GSHS के ओरिजिन की बात कर रहा है, तो क्राइटेरिया 1+GSHS पे लगाइए।
और अगर जीएस में ही ओरिजिन की बात करें तो सीधा जीएस पे लगाइए क्राइटेरिया। बात समझ रहे हो भाई? बोलो फटाफट यार। ठीक है भाई, कह रहे हैं ए आ रहा है, बाकी लोग बताओ ए। रौनक भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बोलो, फिर नहीं तो तुम बाद में जो है ना कंफ्यूज ही रहोगे जैसे पोल जीरो में थे। अब देखो -1 का मतलब है 1 प्लस जीएस की बात कर रहा होगा। अब देख लो भाई सोहम भाई कैसे एलसीएम लेते हैं, देख लो। देखो एलसीएम में ना इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा लेफ्ट में, ये आ गया, और नीचे बन गया एस स्क्वायर एस माइनस 3। तो देखो यहां से मुझे ये तो मिल ही गया कि P जो है 1 है, 1 पोल इन RHP। लेकिन कितने जीरोस हैं राइट हाफ में ये कैसे पता चले? कितने जीरोस हैं राइट हाफ में? इसके लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे राउथ क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। किस पे? ऊपर वाली इक्वेशन पे, जीरोस ऑफ 1 प्लस जीएस इन RHP। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे राउथ क्राइटेरिया लगाना स्टार्ट किया। भाई राउथ क्राइटेरिया क्या बताता है? किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स राइट हाफ में आ रहे हैं, यही तो बताता है। -3 -3 -6, तो 2 आ गया। तो 2 साइन चेंज हो रहे हैं ना, यानी 2 रूट्स इन राइट हाफ प्लेन। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बेसिकली इसके जीरोस हुए, तो z आ गया 2। अब n होता है p माइनस z, समझे? राउथ भी इंटीग्रेट हो गया -1, तो 1 क्लॉकवाइज। समझे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों भाई, क्लियर? न्यूमरेटर के कितने रूट्स यानी कितने जीरोस राइट हाफ में जा रहे हैं, कितने जीरोस राइट हाफ में जा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए मेरे को इस पे क्या लगाना पड़ गया? राउथ हर्विट्ज। समझे रौनक भाई? न्यूमरेटर के जो रूट्स होते हैं वही जीरोस होते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। यहां ओरिजिन के एनसर्कलमेंट की बात हो रही है, फटाफट बना दो यार। ओरिजिन के एनसर्कलमेंट की बात हो रही है। बेटा थर्ड ऑर्डर का रूट्स निकालोगे गेट में, कैसे निकालोगे रौनक भाई बताओ? अगर रूट्स ही निकालने होते तो हम राउथ हर्विट्ज थोड़ी ना पढ़ते। तुम तो फिर इस हिसाब से फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर किसी का भी रूट निकाल दोगे। बिना कैल्सी के गेट में कैसे निकालोगे थर्ड ऑर्डर का रूट? वही हिट एंड ट्रायल मेथड से लगे रहोगे आधे घंटे। जब हमारे पास राउथ हर्विट्ज है और मुझे नंबर ऑफ पोल या नंबर ऑफ जीरो से ही मतलब है, तो मुझे क्या लेना देना पोल कहां पे है? मुझे मतलब है कितने पोल या कितने जीरो राइट हाफ में। सी आ रहा है? यहां पे देखो भाई, यहां पे z है 0, तो देयर आर नो जीरोस इन RHP। P है आपका 2 पोल्स इन RHP, तो n हो जाएगा P माइनस Z, 2 आ जाएगा, तो 2 एनसर्कलमेंट थी। अब समझ गए? ओरिजिन की बात करें तो सीधा जीएस पे क्राइटेरिया लगाना है, और अगर बात करें -1 की तो किस पे लगाओगे? 1 प्लस जीएस पे। तो ये आपका देखो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर मैं ना आपको नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना सिखाऊंगा।